ये भी सुना कि नकार तो आपको एकता कपूर ने भी दिया था। पहले पहले जब मैं गई तो मैंने कई चीज़ों के लिए ऑडिशन दिया था और मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को भरने के लिए बालाजी के ऑफिस पहुंची थी। मुझे आज भी याद है, मेरा जन्मदिन था और मेरे पिताजी ने वो आखिरी मुझे डेडलाइन दी थी कि अब अगर नौकरी नहीं मिली तो हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तो मेरे सर पे वो स्ट्रेस था कि अरे बाप रे, और पापा ने मतलब उस ऑफिस में घुसने से आधा घंटा पहले ही ये मुझे फरमान अपना सुना दिया था। तो मैं जब गई मैंने कहा भाई साहब जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लाइए। किसी हीरोइन की तीसरी बहन का रोल था। मैंने कहा कुछ भी हो, नौकरी है ना, लाओ। तो एकता कपूर अपने ऑफिस में बैठी थी, उनके साथ जनार्दन नाम के कोई पंडित जी बैठे थे। तो उन्होंने दूर से देख के पंडित जी ने कहा ये लड़की जो भी है इसको तुरंत पकड़ो। उसने कहा क्यों? कहा मैं वो चेहरा पढ़ते हैं अपेरेंटली लोगों का, कहे लड़की बनेगी बहुत जीवन में कुछ, तो इसको कास्ट करो तुलसी, ऐसा मैंने सुना है। तो वो वार्तालाप तो मैंने सुनी नहीं थी। तो एकता बाहर आई, तो कहा क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा स्मृति मल्होत्रा, मेरी शादी से पहले का नाम पिताजी का। तो उसने कहा क्या साइन कर रही हो? मैंने कहा ये मैडम। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फाड़ दिया। मैंने कहा ऐसी कम तो ऐसी मेरी नौकरी चली गई। तो उसने कहा नहीं नया कागज़ लाओ। उन्होंने कहा ये उसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी लिखा, तुलसी लिखा, और मैं काफ़ी विचलित थी क्योंकि वो कागज़ फाड़ दिया गया था जो मेरी नौकरी थी। तो उसने देखा मेरा रुआंसू सा चेहरा हो गया। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैडम बर्थडे था आज, एक उम्मीद बची थी। उसने कहा इसके लिए लड़की के लिए केक लाओ। मैंने कहा हो क्या रहा है? कहा तुम तुलसी हो। मैंने कहा हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। मैंने कहा इतिहास नहीं, ये बताओ सैलरी में कितना पैसा देने वाली हो। तो वो इतिहास रचने में मसरूफ़ थी और मैं पेचेक के लिए। लेकिन इतिहास तो रचा इतिहास। और यहाँ तो छोटे बैठे हैं, जो बड़े हैं शायद उनको याद होगा, तब एक बहुत बड़ा और शो अमिताभ बच्चन जी साहब का आने वाला था। तो हमको एक ऐसा स्लॉट दिया था जब कोई टीवी ऑन भी नहीं करता था। तो मैंने कहा 10:30 बजे रात को जब दुनिया सो रही है तब क्या इतिहास रचेंगे। तो लेकिन धीरे धीरे दर्शकों ने देखा, पसंद किया और हाँ हमें शिखर पर पहुंचा दिया। पहले आपको नोटिस किया था ऊ लाला जो शो था उसमें। तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने शायद OTT में देखा होगा। नीलम को देखा है, एक्टर हैं। हाँ नीलम कोठारी को देखा है। तो एक दिन वो बीमार पड़ गई। तो बीमार हो गई तो प्रोड्यूसर ने कहा भाई एक लड़की थी हिंदी भाषी, उसको बुलाओ। तो मैं पहुंची, मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहते तुम हिंदी पढ़ लेती हो? मैंने कहा हाँ ये बड़ा अजीब सवाल है। तो मैंने कहा तुम ये एक्टर बीमार हो गई हैं, तुमको ये पात्र करना है, फटाफट कर दोगी? तो इन लोगों को लगा नई लड़की है तो इसको बड़ा टाइम लगेगा। तो 9 घंटे की शिफ्ट हुई। तो मैंने तो झटपट पढ़ दिया, 1 घंटे में काम ख़त्म कर दिया, 8 घंटे बचे थे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा किफ़ायती बच्चा है। तो सब प्रोड्यूसर्स ने एक दूसरे को फ़ोन किया कि एक बच्चा है, किफ़ायती है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लेता, मजदूर की तरह काम करता है, इसको नौकरी देते हैं। तो वैसे सिलसिला बना कि सब ने एक दूसरे को फ़ोन किया। तो जो बहुत विख्यात एक्टर हैं अर्जुन कपूर, तो उनकी नानी साहब जो थी सतीशोरी, मोना कपूर की माता जी, उन्होंने बुलाया। राहुल रवेल का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बुलाया। और शोभा कपूर ने बुलाया। और फ़ोन आया, हम जितेंद्र साहब के यहाँ से बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन जितेंद्र। कहते हैं भाई एक्टर जितेंद्र, कैसी बेवकूफ़ हो। मैंने कहा अच्छा वो मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कहते हैं आप आइए और आपको बुला रहे हैं टेस्ट की। तो ये भी सही है कि किसी गैराज में इंटरव्यू लिया पहला, और गैराज में इंटरव्यू लिया। उस वक्त रजनी सीरियल आप लोगों ने तो बच्चों ने नहीं देखा होगा, प्रिया तेंदुलकर वहाँ शूटिंग कर रही थी। तो वो आई, ये बच्चे अब सारे आके हिस्ट्री रिवाइज करेंगे कि है कौन। वो आई, उन्होंने देखा मुझे गैराज में। मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा वो नया बच्चा है कुछ। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। और मैं तो आंखें फाड़ के देख रही थी। मैंने कहा इतना बड़ा लेजेंड। तो वहाँ पे गैराज में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फेल हो गई। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हमेशा जीत ने नहीं, कई बार फेलियर ने भी मेरा इतिहास रखा। फेलियर तो आपने बहुत देखे हैं। मैं जितना आपका हिस्ट्री देखता जाता हूँ नई नई चीज़ें मिलती हैं। मीका ने एक एल्बम की थी। हाँ, मीका को जानती है जनरेशन? सावन में लग गई आग। तो वो सावन नहीं आग में थी। हाँ, छोटे छोटे पात्र रजत जी। देखिए, एक तो आप दिल्ली से हैं, आपके परिवार में कभी किसी ने एक्टिंग नहीं की, आपके माता पिता उस निर्णय के खिलाफ हों, खाने को 2 रुपया ना हो, उस वक्त संयम से, मर्यादा में
ईमानदारी से जो काम मिले, चाहे भले ही किसी एक्स्ट्रा का हो, खड़े रहो, काम करो, तो कभी ना कभी तो भगवान भी कहता है तथास्तु, जा बच्चा, तेरे को माफ़ किया, तेरी किस्मत चमका दी। तो ऐसे कई काम छोटे 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 किए। वो लोगों को पता नहीं था कि एक दिन वो बड़ा इतिहास हो जाएगा, लेकिन जब मैं पलट कर देखती हूँ अपने जीवन को, मैं आभारी हूँ कि उन लोगों ने किसी नौसिखिए को, किसी अननोन व्यक्ति को एक मौका तो दिया। तो मेरे जीवन का ये ध्येय बन गया कि मुझसे जितना बन पाए मैं किसी उस एक यंगस्टर को, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहुंच नहीं, कोई पहचान नहीं, उसको मौका दो, क्योंकि किसने मुझ पर दया दिखाई थी। मॉडलिंग के ज़माने की तस्वीरें मैंने देखी हैं, उससे भी पहले की स्टनिंग पिक्चर्स हैं वाकई में। स्टनिंग तो नहीं है, ठीक है, दिखाएं लोगों को हे भगवान। स्टनिंग। क्योंकि स्मृति भी कभी पतली थी। ये मिस इंडिया की तस्वीरें हैं। आज मुझे देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। ये सारी चीजें आज याद लेकिन आज करने मैं की- जनता को बता दूं, एक चीज का खुलासा रजत जी भी नहीं कर रहे हैं। बता दूं, ये जो देख रहे हैं आप, ये 1998 है, और 1995 से 1997 तक मैं जहाँ काम करती थी वहाँ के मुखिया रजत जी थे। इन्होंने कभी, तो हम बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड थे, रजत जी शिखर पर होते थे, तब वो ये न्यूज़ करते थे। जी न्यूज़ में थे, और गोवा में स्ट्रिंगर थी स्मृति ईरानी। तो क्या पता एक दिन आप अपने बॉस के कटघरे में उपलब्धियों के बाद हाजिर हो। तो मुझे लगता है कई लोगों ने, आज आप जिस अदालत में आए हैं, जिस आप बिल्डिंग में हैं, उस बिल्डिंग की नींव को मैंने देखा है। मैं जब देश की राजनीति में पहली बार दिल्ली आई, तब वहाँ पर भीड़ को दूर से देखते हुए रजत शर्मा थे। बहुत पुरानी बातें आप याद दिला रही हैं। मैं याद दिला रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं ही उम्र दराज हूँ। मैं भी आपकी पुरानी पुरानी बातें याद कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब मैं आरोप पढ़ रही हूँ।